अब हम मानवीकरण अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण देखिए। सबसे पहले, इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले। रजनी यानी कि रात को मनुष्य के समान बोलने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए इसकी परिभाषा, जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर, जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार है। अर्थात जो भी जड़ चीजें हैं जिसमें जीवन नहीं है, निर्जीव चीजें हैं हमारे पास, या फिर अचेतन यानी कि बिना चेतना से युक्त हैं, यानी कि जिसमें चेतना नहीं है, जीवन नहीं है, उन तत्वों पर मानवीय भाव यानी कि मनुष्य के समान, मनुष्य के भाव, उसके संबंध और क्रियाकलाप यानी कि जो भी वो कार्य करता है उसका आरोप करके उसे यानी कि किसे, उस जड़ या अचेतन तत्वों को मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना ही क्या कहलाता है, मानवीकरण अलंकार कहलाता है। उदाहरण में देखिए कि रजनी क्या है, रात यहाँ पर रात को भी जड़ है, जड़ और अचेतन तत्व है, उसको मनुष्य के समान बोलने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है। तो इस पंक्ति में कवि ने उसे रात को बोलते हुए दिखाया गया है, अतः यह भी बोलने का जो क्रियाकलाप है वो मनुष्य का क्रियाकलाप है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। कुछ उदाहरण देखिए। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। यहाँ जड़ पदार्थ कलियों को दरवाजे खोलकर मनुष्य के समान मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। यानी कि जड़ पदार्थ कलियां है, उसको क्या है, दरवाजे खोलकर, कलियां जो है क्योंकि दरवाजे खोलने का कार्य मनुष्य का है, लेकिन कवि ने अपनी पंक्ति में कलियों को दरवाजे खोलते हुए दिखाया, यानी कि मानवीय कार्यकलाप करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। और उसको मुस्कुराते हुए भी दिखाया, मुस्कुराने का कार्य भी किसका है, मनुष्य का, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। यहाँ जड़ अथवा अचेतन वनस्पतियों को यानी कि पेड़ पौधों को जगाकर शीतल जल से मुख धोते हुए दर्शाया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार यानी कि यहाँ भी जड़ और अचेतन वनस्पतियों को शीतल जल से मुख धोते, क्योंकि मुख धोने का कार्य किसका, मनुष्य का, लेकिन कवि ने अपनी पंक्तियों में इसे दर्शाया गया है, तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ जड़ अथवा अचेतन संध्या सुंदरी को यानी कि संध्या जो शाम का समय होता है, सांझ का जो समय होता है, उसको सुंदरी परी के समान बताया गया है, और उसको ऐसा दिखाया जैसे कि आसमान से धीरे धीरे उतरते हुए उसे दर्शाया गया है, अतः यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। यानी कि इसमें संध्या सुंदरी को परी के समान आसमान से धीरे धीरे उतरने का कार्य या चढ़ने उतरने का कार्य मनुष्य का है, तो अतः यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ जड़ अथवा अचेतन वस्तुओं पर मानवीय संबंधों, भावों व क्रियाकलाप का जहाँ भी आरोप होता है और उसे मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है।